हेलो दोस्तों, एएलपी एग्ज़ाम के बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है और एएलपी के एग्ज़ाम से अब हमें एक सीख मिला है। एक मैं मास्टर प्लान लेकर के आया हूँ टेक्नीशियन वालों के लिए, जिसमें वो सेफ अटेम्प्ट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जो एएलपी का एग्ज़ाम देने गए थे उनसे मैं फीडबैक लिया। एक ही बात का पता चला कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन बनाने में टाइम ख़त्म हो जा रहा है और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, उसको आपको सुधार करना है। तो वीडियो को पूरा देखना। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे लास्ट टाइम में क्या कवर करना है, कैसे अपना टाइम को मैनेज करके आपको कैसे तैयारी करना है। दोस्त, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आपको एएलपी में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि एएलपी का जो 25 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे बच्चे कैसे मिस्टेक किए, क्या क्या गलती हुई, कैसे उन गलतियों से आपको टेक्नीशियन में सुधार करना है। क्योंकि मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो एएलपी टेक्नीशियन दोनों भरे हैं या आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, वो कॉमन बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग एएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे दिए हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। मैथ 20 था, रीजनिंग 25 था, साइंस 20 था, जीके करंट अफेयर 10 था। मिक्स क्वेश्चन था, 60 मिनट का समय था, आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। यहाँ पे सबसे बड़ी मतलब एक रेलवे की भी फॉल्ट है यहाँ पे कि वो टाइम को 60 मिनट बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बीच में थंब विब्रेशन या कुछ सर्वर का प्रॉब्लम आ गया। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सेंटर पे ये चीज़ें प्रॉब्लम हुई, गड़बड़ी हुई, लेकिन वहाँ पे हम सिस्टम को सुधार नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपनी तैयारी को थोड़ा बेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो सिस्टम है, जो रेलवे का जो भी टीसीएस का अपना एक सिस्टम है, वो तो गड़बड़ है ही, लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम है। तो हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लिया। मैं कल से दिन भर मैं मतलब बच्चों से कांटेक्ट में रहा, बात किया क्या एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम ना। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपको मैथ में 20 क्वेश्चन जो आया था, मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल एवरेज था, एवरेज या इजी। मैथ के क्वेश्चन में दम नहीं था, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैथ और रीजनिंग, अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन, आपका बेसिक माइंडसेट जो है, आपका रीजनिंग का थोड़ा भी लॉजिक लगाते हो, तो आप मैथ और रीजनिंग मिला करके वहाँ पे बच्चे, ये 45 हो रहा है ना, 45 में 40 तक स्कोर करके बच्चे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैं रीजनिंग में बताने वाला हूँ कि आपका कैसे अटेम्प्ट, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना है, किसको स्किप करना है, कैसे टाइम को मैनेज करके। क्योंकि आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन, बहुत फास्ट अपना माइंड रखना पड़ेगा एग्ज़ाम निकालने के लिए। क्योंकि पहले जैसा नहीं है, पहले ऑफलाइन होता था तो टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता था। अभी ऑनलाइन में सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, या आपको थंब इम्प्रेशन या बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी हो जा रहा है। आप वहाँ पे अपने टाइम को कंज्यूम करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, चाहे एलपी हो या टेक्नीशियन। उसके बाद से बात आई साइंस की, तो साइंस में थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिला, फिर भी वहाँ पे आप मिनिमम 10 से 15 बना सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साइंस में 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला, एक जो आपका था थ्योरेटिकल, ठीक है, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा था, दूसरा था न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन बच्चे बनाए। और साइंस का क्वेश्चन मैक्सिमम PYQ और जो भी था एनसीईआरटी पे ही था। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन था, फार्मूला बेस क्वेश्चन था, बेसिक फार्मूला बेस क्वेश्चन था। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया था। तो साइंस में जीके के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीके में आपको बहुत सारा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आपका बहुत बड़ा यहाँ पे पोर्शन आ जा रहा है। करेंट अफेयर से 5 से क्वेश्चन 6 देखने को मिला। तो आप यहाँ पे करेंट अफेयर को 1 साल कवर कर लीजिए। ठीक है, 1 साल तक का करंट अफेयर कवर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि 2024 का ही करंट अफेयर पूछा था और कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा था। जो क्वेश्चन था वो मतलब एक एवरेज क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर बेसिक आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी योजना है मंत्री जी का, जो भी चीज़ें इंडेक्स इंडेक्स, जो भी चीज़ें, स्पोर्ट्स हो गया, फिल्म हो गया, अवार्ड्स हो गया, बुक्स हो गया, ऑथर हो गया, ये सब जो भी चीज़ें, ये सब एक बार देख लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन आप यहाँ पे करंट अफेयर और जीके मिला करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 2 सब्जेक्ट को बेस्ट करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 50% प्लस स्कोर आप करके आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए, तो देखिए यहाँ पे 45 हो रहा है ना, 75 में तो 45 ऑलरेडी ये हो गया। आप साइंस में थोड़ा मेहनत कर लेंगे, आप साइंस PYQ या एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पे
ALP का CBT 1 सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स से आप कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग में। उसके बाद मैं लास्ट में कुछ पॉइंट लिखा हूँ जो कि बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़रूरी है लास्ट में देखना क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करके आ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले तो टेक्नीशियन में आपको पता है कि 25 मैथ देने वाला है, 25 रीजनिंग देने वाला है। मैं बोला कि सिर्फ देखिए अपना यूपी बिहार के बच्चों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ रीजनिंग रहता है। ज़्यादा अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हो ना, मतलब टाइम को मैनेज करके, मैं बोला था कि 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आपको पता है ना 100 क्वेश्चन 90 मिनट का, ऐसे ही दिख रहा है कि 1 मिनट से कम समय मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि 55-54 सेकंड आपको टाइम मिल रहा है, तो मैं बोला था 30-20 सेकंड क्यों बोला था, क्योंकि आपको पढ़ने में समझने में आपको और टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं बोला था कि अपने आप को इतना फास्ट और इतना ना ट्रेंड करके रखना है कि एक क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए आप उसको बना करके 20 से 30 सेकंड में, नहीं बन रहा है तो तुरंत स्किप करके आगे बढ़िए, वहाँ पे आप आगे बढ़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं बन रहा तो भी आगे बढ़िए। इतना टाइम आप फर्स्ट टाइम ले सकते हैं, बाकी आप ठीक है नेक्स्ट में 40-50 सेकंड समय बचता है तो क्वेश्चन पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 2 मैथ और रीजनिंग पे कवर कर लेते हैं तो आराम से आपका 45-50 तक भी स्कोर करके आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों ने बताया कि मैथ रीजनिंग हर एक एग्जाम में मैं देखा हूँ एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ रीजनिंग का। बच्चे फंसते हैं तो साइंस में और करंट अफेयर में। हालांकि इसको भी आप बेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस को बहुत अच्छी पकड़ बना के रखे हैं, तो साइंस में भी आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 45 से 50 आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 20 से 25 भी करते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। और इस वाले पोर्शन को तो मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर 1 साल का कवर करो, बाकी जीके पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, पढ़ते रह जाओगे 5-6 नंबर के लिए जीके कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर बेसिक पूछ दिया, एवरेज क्वेश्चन पूछ दिया जीके से तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, जीके के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट लेकर के आप रिजल्ट ले सकते हो, एलपी हो या टेक्नीशियन हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 25-50 हो गया। और यहाँ पे अगर 20 भी कर देते हो, 15 भी कर देते हो तो 60-70 नंबर काफ़ी है जीके के सब मिला करके आपको टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। और एलपी में एक चीज़ देखने को मिला कि टाइम को बहुत मैनेज करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, समय को सही से मैनेज नहीं कर पाए तो टाइम टेकन क्वेश्चन आपको बर्बाद कर देगा, आपके एनर्जी को, आपके थिंकिंग एबिलिटी को ख़त्म कर देगा। इसीलिए समय को सही से मैनेज कीजिए, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, अपने आप को ट्रेंड रखिए। और ट्रेंड कब आएगा, जब आप मैक्सिमम आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव बनाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने से बच्चे भागते हैं। ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा कवर करेंगे ना तो हमारा माइंड ट्रेंड करेगा उसको, मतलब हमेशा एग्जाम में उसको ये करने के लिए, ठीक है। तो माइंड को ट्रेंड करना है ताकि हम ऑब्जेक्टिव सवालों को तुरंत आंसर दे, कम से कम समय में कवर कर पाए, ठीक है। अब बात आती है कि रिवीजन की कमी की वजह से एलपी में बहुत सारे बच्चे स्कोर सही से नहीं कर पाए, उनका मार्क्स बहुत मतलब बोले कि सर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो गया, कन्फ्यूजन थी, क्या थी, आउट ऑफ, बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। ये कमज़ोर बच्चों की निशानी है। आउट ऑफ सिलेबस था, कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस था, ये सब कमज़ोर बच्चों की निशानी है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं है। आप मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को पकड़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव डेली 200-300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाइए। साइंस में न्यूमेरिकल बनाइए, 2 टाइप के आप बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, माइंड को इतना ट्रेंड रखिए कि भाई बहुत तगड़ा आपको थिंकिंग एबिलिटी रखनी पड़ेगी ताकि आप तुरंत सवालों को सॉल्व करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। 1 साल का करंट अफेयर में बोला कवर कीजिए, जीके में टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ रिवीजन फास्ट और स्पीड के साथ क्विक रिवीजन कर लीजिए। मैथ रीजनिंग पे पकड़ बना के रखिए, अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए, सही इतना परफेक्ट आपका कैलकुलेशन हो जाए, इतना परफेक्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए ना कि एक बार में आपका आंसर आ जाए, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़े। जब दोबारा बनाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन में खा जाओगे और अपना एग्जाम खराब करके आ जाओगे। इसीलिए एक ऐसा कैलकुलेशन और ऐसा अपना माइंडसेट रखो, इतना फास्ट अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रखो कि क्वेश्चन रीजनिंग हो या मैथ हो, इजी में और कम समय में सटीक आंसर आ जाए और सेल्फ अटेम्प्ट करके आप आ जाओ, ठीक है। एक चीज़ और मैं देखने को यहाँ पे लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि फर्स्ट हार्ड क्वेश्चन आया,
बच्चा बोला अरे यार मैं बना रहा हूँ बना रहा हूँ, कैसा ऐसा क्वेश्चन ऐसा बना रहा है, नहीं बना, अब उसका दिमाग वहाँ पे खराब हो गया, वो अपसेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, सोचो कैसे अरे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना मतलब मेरा, उसमें कुछ अंधविश्वास भी आ जाता है, यार किस्मत खराब है, ऐसा वैसा नेगेटिव सोचने लगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी हार्ड आ गया, वहाँ पे वो नेगेटिव सोचने लगता है, ऐसे करके वो अपना एग्जाम खराब करके आ जाता है। हार्ड क्वेश्चन फर्स्ट आया तुरंत छोड़ो, उस पर होपलेस नहीं होना है, दिमाग यूज नहीं करना है, अपने आप को वहाँ पे एनर्जी को लॉस नहीं करना है, तुरंत आगे बढ़ जाना है, टाइम को कंज्यूम नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ जहाँ तक 4 5 6 7 8 जहाँ तक आपको सवाल बनने वाला आ जाए वहाँ से सवाल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, छूट रहा है छूटने दो। आपको 100 में 100 कहीं नहीं करना रहता है, आपको 50 से 60% क्वेश्चन करके आना है, बाकी आपका नॉर्मलाइज होकर के आपका स्कोर जो भी हो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 100% नहीं करता है, तो सोचो आप शुरू में जो अगर हार्ड क्वेश्चन आता है उसको स्किप करो, आगे जहाँ से इजी मिलता है, जहाँ से बनने वाला, जहाँ से मतलब बनना शुरू हो जाए आपको वहीं से बनाना शुरू करो, भले 10 को स्किप करना पड़े, 5 को स्किप करना पड़े, आपको होपलेस करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए शुरू में हार्ड क्वेश्चन डाल देता है। या शुरू में अगर इजी आ गया तो और अच्छी बात है, बनाते जाओ 30 सेकेंड मैक्सिमम आपके पास टाइम है, क्योंकि देखने के लिए यहाँ पे आपको दिया जाता है 90 मिनट, एक्चुअली में ये टाइम आपको 70 मिनट रहता है, ठीक है यार, 80 मिनट रहता है, ये 90 मिनट आपको समय नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन, बहुत सारे डिस्टर्बेंस, कभी कभी आप क्वेश्चन में सोचना शुरू कर देते हो, कैलकुलेशन में फंस जाते हो, इसीलिए टाइम को 90 मिनट न मान करके आप 70-80 मिनट मान करके चलो। यहाँ पे बच्चों ने बताया कि सर बोलने के लिए 60 मिनट का समय था, हम लोगों को 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट में ही सवाल को सॉल्व करने को मौका मिला। इतना ज़्यादा वहाँ पे जो क्राउड रहता है, जो चीज़ें वहाँ का माहौल हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, आपको सही से अपने चीज़ों को लेकर के चलना है और सही से तैयारी करना है। आगे मैं आप लोगों के साथ हूँ, स्ट्रेटजिक वीडियो बनाते रहूँगा, आपको बताते रहूँगी कैसे क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।